हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पार्टनर वापस क्यों आ जाते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि आना जाना लगा ही रहता है। कोई भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें आपने ये चीज़ देखी ही होगी। कभी आते हैं, जाते हैं, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, फिर से आ जाता है पार्टनर, फिर पैचअप हो जाता है। तो ये चीज़ लगी ही रहती है और वो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो लोग भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में है ना, तो लोग उनको ना ब्लेम करने लगते हैं, जो भी विक्टिम है, सर्वाइवर है, कि तू एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, कर रही है। कि अगर जो तुम्हारा टॉक्सिक पार्टनर है वो वापस आ भी रहा है तो तुम पैचअप क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं या जो लोग भी उसके वेल विशर्स हैं वो उसको ये चीज़ समझाते हैं कि तेरी गलती है। दे स्टार्ट ब्लेमिंग द विक्टिम कि तुम उसको आने दे रही हो। पर इस तरीके का देखिए मैनिपुलेशन हो जाता है ना। जो लोग भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या झेल रहे हैं टॉक्सिक पार्टनर को, तो उनको ये चीज़ पता होती है कि मैनिपुलेशन ऐसा होता है। आप मानेंगे नहीं, ये चीज़ें ना, मतलब जिनकी शादियां नहीं भी हुई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने इतने सालों तक चलती चली जाती है कि ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, वो लोग फिर से मान जाते हैं क्योंकि वो लोग हील नहीं हुए होते हैं। और एक वो जो स्पेस होता है ना, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, वो अधूरापन लगता है। तो उन्हें ऐसा हो जाता है कि उनके आने से वो कमी पूरी हो रही है, अब वो पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए फिर से वो उनकी बातों में आ जाते हैं और यही साइकिल रिपीट होने लगता है। ये जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, इनको अटेंशन बहुत पसंद होता है। इस तरीके का अटेंशन, लड़ाई झगड़े में उनको ही हमेशा प्रेज करते रहे, रिलेशनशिप में तो इनको बड़ा ही मज़ा आता है। और पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पर उनको ऐसा हो जाता है कि आप उनके ऑब्जेक्ट हो। अब उनका ऑब्जेक्ट किसी और के पास चला जाए, सपोज आपने मूव ऑन कर लिया, आप किसी और के साथ खुश हो, या आप किसी के साथ हो भी नहीं ना और ऐसे ही अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, यू आर हेल्दी, यू आर फीलिंग गुड, यू आर पोस्टिंग समथिंग, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे ही। किसी भी तरीके से आपको मैसेजेस करेंगे, सोशल मीडिया पे आपने ब्लॉग भी कर दिया, दूसरा अकाउंट बनाकर आपको मैसेजेस करेंगे, आपके फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते अपने बिना। और वो लोग भी जो खुशी देते हैं वो थोड़ी बहुत होती है, पर इतनी खुशी वो आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आ गई है उनके बिना, तो वो उनसे हजम नहीं होता कि उनका ऑब्जेक्ट किसी और के साथ या कहीं और किसी ऐसे एनवायरनमेंट में खुश है मेरे बिना। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज माई ऑब्जेक्ट। उन्हें ये भी लगने लगता है कि ये जो अटेंशन वहां पर दे रहा है ये इंसान, मेरा पार्टनर या एक्स, तो ये अटेंशन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब इतना अच्छा उसको लग रहा है, तो इतना अच्छा इस रिश्ते में ये मुझे क्यों नहीं फील करवा रहा है, करवा रही है। तो इसलिए फिर वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा, उससे वो ट्रिगर हो जाते हैं। एंड ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, मोस्टली इनको ना सुपीरियर फील करना बड़ा अच्छा लगता है। ये ऑफिस में भले 4 बात सुनकर आ जाएंगे बॉस से, पर घर पर आकर 10 बात आपको सुनाएंगे, उसका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालेंगे और फिर उनका ईगो बूस्ट होगा, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको चाहिए, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है कि कहीं और तो अपनी ये चला नहीं सकते, तो चलो अपने पार्टनर पर ही चला लेते हैं। वैसे कई तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर भी चलाते हैं, पर जैसे जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, मोस्टली मैंने यही देखा है कि वो होते ना बहुत छोटे हैं, बहुत डरपोक होते हैं, दूसरों के आगे तो इनका मुंह खुलता नहीं है, पर पार्टनर पे बहुत ज़्यादा निकल जाता है। पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कई तो ऐसे भी होते हैं नार्सिसिस्ट जो सबके आगे ऐसे भी रहते हैं। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो ये जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना ऐसे रिलेशनशिप में, तो उसमें इनको जीतना बड़ा पसंद है, क्योंकि आप सफाई देते रहेंगे, बहस होती रहेगी, खिंचती चलेगी, और उसमें वो जीत गए ना तो उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है कि भाई मैं सही हूँ, आई एम द राइट वन, मैं सुपीरियर हूँ, ये तो बेवकूफ़ है ना। तो ये उनको सप्लाई चाहिए होता है अपने उस पार्टनर से, और उनका सब कुछ वो उससे वाकिफ़ हो जाते हैं कि इससे ही उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए वो दोबारा आ जाते हैं ब्रेकअप होने के बावजूद भी। और कई बार वो इसलिए भी वापस आते हैं आपको पनिश करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए कि तुम मेरे बिना इतनी खुश कैसे थी। तो वो किसी ना किसी तरीके से पहले तो आपको रझा लेंगे, है ना, कि मना लिया, उसको पता है कि आपको कैसे मनाना है, कहाँ पे हिट करना है वो इमोशनल पॉइंट को गिफ्ट देके या कुछ ऐसी इमोशनल बातें करके
किस तरीके से आपको मनाना है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। और मनाने के बाद जब आपका वो टॉक्सिक साइकिल फिर से शुरू हो जाता है रिलेशनशिप, ये आपको ह्यूमिलेट करना स्टार्ट करेंगे, उस बात के ताने मारेंगे, आपको पनिश करेंगे उस बात के लिए और फिर से लड़ना शुरू कर देंगे और फिर वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो ये जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग हैं ये आपकी लाइफ में आना तो चाहेंगे ही, अपने सप्लाई के लिए, आपको सुनाने के लिए, आपसे झगड़ा करने के लिए, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े में उनको जीत मिलती है ना तो उससे वो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उन्हें मज़ा आता है इन सब चीज़ में। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए आएंगे ही, पर आपको प्रिपेयर्ड रहना है, अपने प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहली चीज़ तो उनको आने ही नहीं देना है, हीलिंग अपनी करनी है, ओवरकम करना है। उस पर मैंने वीडियोस बना रखी है कि आपको कैसे मूव ऑन करना है, तो उन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए, फॉलो करिए। और अगर आप मूव ऑन कर गए और फिर भी आप एक चांस दे रहे हैं उनको आने का कि क्या पता ये सुधर गया हो, कोई बात नहीं, आप वो भी कर लीजिए, पर अपने प्रिकॉशंस लीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, हील हो जाइए, क्योंकि हील नहीं होंगे फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। और अपना पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करना है, क्योंकि वो आ ही इसलिए रहे हैं, वो आपसे बहस करते हैं। डोंट रिएक्ट इन दैट वे। आप जो थे, जो भी ABC, वो अब नहीं हो। आप अपनी हीलिंग के बाद आप यही सोचो कि वो जो पहले वाले इंसान आप थे वो ख़त्म है, नहीं, वो उस तरीके के इमोशंस नहीं लाने हैं। यू हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि जहाँ पर उसको कोई ऐसा दरवाज़ा मिल गया ना कि अच्छा ये इमोशनली ऐसे है, चलो अब इस पर हमें हावी होना है, यहाँ पर हमें अटैक करना है, तो इमोशनली अगर आप ऐसे हैं, स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ वो अटैक करेंगे। फाइनेंशियली जो ज़्यादातर मैरिजेस में होता है और निकल भी नहीं पाती है औरतें, मैंने कितनी बार बोला है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए, तो फाइनेंशियली उन्हें पता है आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो वैसे ही आप फंस गए, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अटैक हो गया। फिर मेंटली भी वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, बड़ी साजिशें रचते हैं ये लोग, उनके बात करने का तरीका, गैसलाइट करते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली एंड इवन फिजिकली। यार उसका तो फिजिकल टच बड़ा अच्छा था। तो ये ज़्यादातर होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हो कि यार इसके बिना तो मतलब आई कैन नॉट थिंक अबाउट माई लाइफ, कि इसका टच ही बड़ा अच्छा था। चलिए टच भी ना हो तो फिर ऐसा होता है कि यार इसके साथ सब है तो अब हम किसी और के साथ नहीं हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी लगने लगती है। इन सभी चीज़ों में आपको स्ट्रांग होना है। कोई बात नहीं, हो गया, ऐसे क्यों बने रहना है कि अरे देवदास हो गया। मजनू बनने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग भी रिलेशनशिप में, मैरिज का भी मैंने बता रखा है कि आप क्या कर सकते हैं। हमेशा ये चीज़ बोली है कि पैसा कमाइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा अटैक उनका आ जाता है कि आप जहाँ उनको छोड़ेंगे तो आपकी जो खाने पीने का है या आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूरत को बंद वो कर देते हैं, और फिर आपको भी लगता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ बच्चे लेकर। तो शादी में यूजुअली इट इज़ फाइनेंशियल, और जिनका फाइनेंशियल नहीं भी है, जहाँ पर वाइफ ही ऐसे टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो वहाँ पर हस्बैंड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली वीक होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग बनिए, हील हो जाइए, ताकि ये लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाए। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट आर द स्वीटेस्ट, सबसे मीठे रहते हैं ये, कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। वो एक होता है ना बतासा आता है सफ़ेद सा, वाइट, सो प्योर, इतना मीठा, बट अंदर से पूरा हॉलो, खोखला। सो दे आर लाइक दैट, बाहर से बहुत मीठे और अंदर से पूरे खोखले, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो लोग मीठे हैं। एंड बहुत लोगों के आगे इनकी ऐसी इमेज बनी रहती है कि कितने अच्छे इंसान हैं, बट रिलेशनशिप में ये एकदम ही अलग इंसान हो जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, इसकी तो गलती नहीं हो सकती है। जो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, अब नार्सिसिस्ट में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पर जो ज़्यादातर देखा गया है वो ऐसे ही रहते हैं। दुनिया की आगे उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है, पर अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू कम बैक, रूइन योर लाइफ। पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पास एडवांटेज है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली, और उनको बोलिए प्लीज़ दफ़ा हो जाइए यहाँ से, ठीक है। उनको ये भी नहीं बोलना है साइलेंट ट्रीटमेंट, आप उनको ये भी बोलेंगे उस पर भी वो लड़ने लगेंगे, ठीक है। उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मूव ऑन करना है, मेरी वीडियोस प्लीज़ चेक करिए। और उनको आने मत दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आएंगे ही, वापस आएगा। और एक वो होता है ना कि
प्यार अगर होता है तो उसको जाने दो, अगर वो वापस आ जाए तो वो आपका सच्चा प्यार है। तो देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है, तो संभल कर इस बात को आप लोग फॉलो करना।